हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पीपल। गौतम बुद्ध जी को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका शनि ग्रह है। याद रखिएगा, आकार के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है इसे आप लोग याद रखिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। पहले स्थान पे सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति के बाद जो दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है वो शनि ग्रह है, और शनि ग्रह के बाद आपका कौन सा ग्रह आता है? तो यूरेनस आता है। कौन सा? तो यूरेनस आता है। ठीक है, यूरेनस के बाद कौन सा आता है? तो आपका नेपच्यून आता है। नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, और नेपच्यून के बाद कौन सा ग्रह आपका है? तो उसके बाद आता है पृथ्वी। ओके, कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी आता है। और पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है। और शुक्र के बाद कौन सा आता है? मंगल ग्रह आता है। और मंगल के बाद बुध ग्रह आता है। मैं क्यों बता रहा हूँ क्रम इनका? मैं अभी बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि कई दफ़ा आपसे क्या किया जाएगा, एग्जाम में पूछा गया है ऐसे कि इनका एक क्रम दे दिया जाएगा। 4 या 5 ग्रहों का एक क्रम दे दिया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में, जैसे बृहस्पति दे दे, यूरेनस दे दे, नेपच्यून दे दे, पृथ्वी दे दे। ठीक है, और ग्रेटर का ऐसे निशान रहेगा, बृहस्पति के बाद आपका शनि, ऐसे ग्रेटर का निशान रहेगा। 4 ऑप्शन में 4 करके दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है आकार के अनुसार सही व्यवस्थित है ग्रहों का। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि ग्रहों का क्रम क्या है आकार के अनुसार, तब तक उस तरह के प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह जो है सौरमंडल का बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, उसके बाद बुध। तो सबसे छोटा आपका ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो गया। और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका शनि ग्रह है। तो याद रखिएगा इस क्रम को आप लोग। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है यह आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। याद रखिएगा, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की बात करें तो ये किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। पहली बार रेबीज का टीका जो है सन 1885 ईस्वी में लगाया गया था। सन 1885 में पहली बार रेबीज के टीके को लगाया गया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। याद रखिएगा, आज तक की केवल एकमात्र प्रधानमंत्री भारत की जो बनी है महिला वो इंदिरा गांधी ही है। आज तक केवल एक ही महिला है जो इंदिरा गांधी है, प्रधानमंत्री बनी है। और ये किस पार्टी की थी? तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनी थी। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह आपका गैनीमीड है, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमीड जो है यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
राइट आंसर ऑप्शन सी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। सही जवाब क्या होगा? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक नामक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। सही जवाब ऑप्शन सी। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। गिर का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो गिर का जो जंगल है यह आपका शेर जानवर के लिए प्रसिद्ध है, गिर का जंगल। राइट आंसर ऑप्शन सी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह आपका 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अकबर की जीवनी किसने लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अकबर की जीवनी जो है यह अबुल फजल ने लिखी है, अकबर की जीवनी। और अकबर की जीवनी का क्या नाम है? तो अकबरनामा नाम है। क्या नाम है? अकबरनामा। अकबर की जीवनी का नाम है अकबरनामा, जिसको अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल कौन था? तो अकबर के दरबार में एक इतिहासकार था जिसने अकबर की जीवनी को लिखा, और अकबर की जीवनी का नाम क्या है? अकबरनामा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल जो है अपना इतना, अगर पूरे यूनिवर्स के परिप्रेक्ष्य में देखें, यानी पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सौरमंडल आपका इतना छोटा है, इतना छोटा है, आप इसको डॉट मान सकते हो। क्या मान सकते हो? पूरे अगर ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में सौरमंडल को अपने देखें तो एक डॉट से भी, मतलब बिल्कुल एक डॉट, क्या मैं बोलूं, आप इसको एक डॉट ही बोले, ठीक है, एक डॉट के बराबर इसका आकार है पूरे ब्रह्मांड के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपने सौरमंडल का। ठीक है, अगर पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए कि पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें उतने तारे हैं जितने पूरे पृथ्वी के जो बीच हैं या फिर जो रेगिस्तान है, रेत हैं, उन रेतों की जो संख्या है उससे भी ज़्यादा अपने ब्रह्मांड में क्या है, यूनिवर्स में सूर्य हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, यानी पृथ्वी पर जितने रेत के कण हैं, जितने भी रेत के कण हैं, उनसे भी ज़्यादा संख्या तारों की है पूरे ब्रह्मांड में। और अपने सौरमंडल की आकार की बात करें, अपना जो सौरमंडल है किस मिल्की में है, तो मिल्की वे में है ना। तो आप सोच सकते हैं कि अपना ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना भी मतलब क्या है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, याद रखिएगा सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो कर्क रेखा पर जो शहर स्थित है वह आपका रांची शहर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची जो शहर है यह कर्क रेखा पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा?
तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है यह छोटी आंत में होता है। जब हमारा भोजन पच जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी आपके विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स होते हैं और पानी जितना होता है ना, पानी विशेष रूप से जितना हमारे भोजन में जो पचा हुआ होता है, इसका पानी का अवशोषण जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी छोटी आंत में हो जाता है। तो याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जैविक मरुस्थल जो है यह आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दामोदर नदी में कोई सा भी जीव नहीं है, कोई सा भी जीव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण दामोदर नदी में कोई भी जीव नहीं है, इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है यह आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन डी। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो बिरजू महाराज जो हैं यह आपके कथक नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध जो है यह लखनऊ घराने से है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह आपका भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आयरन शब्द का जो संबंध है यह आपका गोल्फ खेल से है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयरन जो शब्द है इसका संबंध गोल्फ खेल से है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो यह त्याग और वीरता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है यह आपका आंवला होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। ऐसा नहीं है कि विटामिन सी संतरा में, नींबू में या टमाटर में नहीं पाया जाता है बिल्कुल, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्रोत है विटामिन सी का वह क्या है? आपका आंवला होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी आपका पाया जाता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्रोत होता है वह आपका आंवला होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जो निर्माण है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है यह आपका घेघा नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी से। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा? तो सात टापुओं का शहर जो है यह आपका मुंबई को कहा जाता है। सात टापुओं का शहर। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो सफेद रंग होता है
वह शांति का प्रतीक होता है राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग। सही जवाब ऑप्शन ए। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मलेरिया रोग जो है यह सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था, मलेरिया रोग। राइट आंसर ऑप्शन डी। पोलियो रोग किससे फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो पोलियो रोग जो है यह आपका विषाणु के कारण फैलता है, पोलियो रोग। राइट आंसर ऑप्शन सी। जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जंतर मंतर जो है यह आपका दिल्ली शहर में स्थित है, जंतर मंतर। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बल्ब का जो तंतु है यह आपका टंगस्टन धातु का बना होता है, बल्ब का तंतु। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था यह आपका कोलकाता में बनाया गया था, भारत में पहला कंप्यूटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है यह आपका 21 जून को होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रगान गाने की जो परंपरा है यह जापान देश ने शुरू की थी, राष्ट्रगान गाने की परंपरा। भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, यमुना, गंगा या स्वर्णरेखा। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्वर्णरेखा। भारत के स्वर्णरेखा नदी में सोना पाया जाता है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो शिव कुमार जो शर्मा हैं यह आपके संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, शिव कुमार शर्मा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है यह उड़ीसा के कटक में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है यह आपका ओडिशा राज्य में है, सिमलीपाल बायो रिजर्व। सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।